पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज इन द इंडियन पार्लियामेंट। एक्चुअली अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है इंडियन पॉलिटी की, या फिर आपने नहीं भी पढ़ रखी है, तो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा मेजॉरिटीज, ठीक है। और ये एक ऐसा वर्ड है जो एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। इसमें डिफरेंट तरीके की हमें मेजॉरिटीज सुनने में आती हैं, पढ़ने में मिलती हैं। कौन सी? पहले तो हम सिंपल मेजॉरिटी, सेकंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, थर्ड इफेक्टिव और फोर्थ स्पेशल मेजॉरिटी। इन 4 मेजॉरिटीज के बारे में पूरी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कई जगह पे ये मेंशन है। अब ये होती क्या है और मेजॉरिटी क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है, ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, इन सारे टॉपिक्स को आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। देखो, ये है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट में हमें पता है कि 2 हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। अब पार्लियामेंट में होता क्या है, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? एमपीज बैठते हैं। यहाँ पे एमपीज होते हैं जिन्हें हम हिंदी में सांसद बोलते हैं, ठीक है। अब इन एमपीज का काम क्या होता है? पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेचर है, यहाँ पे नियम बनते हैं, ठीक है। अब इन एमपीज का काम क्या है? इन एमपीज का काम है वोट करना। कौन सा बिल एक्ट बनेगा नहीं बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? फेवर में कितना वोट आ रहा है, अगेंस्ट में कितना वोट जा रहा है, सारा सिस्टम कैसे होता है? वोटिंग के थ्रू चलता है। पार्लियामेंट में एमपीज वोट करते हैं, ठीक है, उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो अब यहाँ पे जो हम बात करें ना मेजॉरिटी की, मेजॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं बहुमत। इसमें एक इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मत का मतलब होता है वोट, ठीक है। किस इवेंट में कितने एमपीज का सपोर्ट चाहिए होगा या कितने एमपीज का वोट फेवर में चाहिए होगा, ये हम डिस्क्राइब करते हैं किसके थ्रू? मेजॉरिटीज के थ्रू। सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड स्पेशल। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमें कोई मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल लाना है, ठीक है, सिंपल सा एक बिल लाना है, तो उस बिल में हमें मेजॉरिटी सिंपल टाइप की चाहिए होगी। अब वो क्या है वो अभी हम बताएंगे। अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना है, तो वहाँ हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो वहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अगर हमें नेशनल इमरजेंसी लानी है तो उसको अप्रूव स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू किया जाता है। अगर हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लानी है या फिर प्रेसिडेंट रूल लेकर आना है तो उसको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अप्रूव किया जाता है। तो डिफरेंट तरीके के मेजॉरिटी को हम सुनते हैं। तो अब जो सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी को हम सबसे पहले समझते हैं। सिंपल मेजॉरिटी होती है मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। अब देखो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बात करें अगर, तो इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं, अभी टोटल एमपीज हैं वो हैं 543, ठीक है, ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये 543 मेंबर्स हैं, मान लीजिए आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सभा में अभी मैं स्पीकर हूँ, ठीक है, मेरे सामने कई सारे एमपीज बैठे हैं, मुझे पता है कि इस लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543, बट आज मेंबर्स सारे प्रेजेंट नहीं हैं। टोटल कितने मेंबर्स आए हुए हैं? 300, ठीक है। और कोई बिल पास कराना है मुझे, एक बिल आया है जिस पर मुझे वोटिंग करानी है, तो मैं क्या बोलूँगी कि आप लोग वोटिंग करिए, ठीक। और वो बिल ऑर्डिनरी बिल है, तो उस बिल को पास होने के लिए मुझे मिनिमम कितने वोट फेवर में चाहिए होंगे, कितने एमपीज फेवर में वोट करेंगे, तब मैं उस बिल को पास मानूंगी, ठीक है। तो वो होगा 50% + 1, ठीक है। तो 300 का 50% कितना जाएगा? 150 + 1, मतलब मुझे वोट चाहिए होंगे 151 मिनिमम। अगर 151 एमपी किसी बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं तो उस बिल को मैं पास कर दूंगी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो बिल पास माना जाएगा। तो ये है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने मेंबर्स अभी प्रेजेंट हैं या वोट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट तो ऐसा नहीं कि कोई वोट करने से डिनाई कर दे तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, प्रेजेंट भी हो, वोट भी कर रहा हो, ठीक है। 50% से ज़्यादा, मतलब 50% से अगर एक भी ज़्यादा हुआ तो वो तुरंत सिंपल मेजॉरिटी होगी, वो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये रही सिंपल मेजॉरिटी। अब इसके थ्रू काम क्या क्या होते हैं? तो इसके थ्रू ऑर्डिनरी बिल्स को पास किया जाता है, मनी बिल्स को पास किया जाता है, फाइनेंस बिल्स जितने भी होते हैं वो पास किए जाते हैं।
नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है, कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये सारे टर्म्स ना मैं आगे लेक्चर में कवर करूँगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने लेक्चर का नहीं पढ़ी होगी तो आई थिंक नहीं समझ में आएगा, अगर आपने पढ़ी होगी तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, फाइनेंशियल इमरजेंसी लाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल मेंबरशिप की, और यहाँ हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टाइम वोटिंग की। कितने टोटल मेंबर्स हैं उसमें भी कितने प्रेजेंट हम वोट कर रहे हैं वो देखते थे हम सिंपल मेजॉरिटी में, बट यहाँ पे प्रेजेंट इन वोटिंग का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम टोटल मेंबरशिप की बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स अगर हम लोकसभा की बात करें, देखो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह सेम रूल अप्लाई होंगे। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आप राज्यसभा का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 543, ओके। अब 543 लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है। अब इसका 50% कितना जाएगा? ये जाएगा आपका 271.5, ठीक। अब 271.5 इसको हम अप्रॉक्स 271 अगर लिख लें, ठीक है, या इसमें अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, या मान सकते हैं कि 272 के आसपास, ये जो है ये 50% से ज़्यादा है मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मिनिमम अगर 272 मेंबर्स किसी भी बिल के फेवर में वोट करते हैं तो वो कही जाएगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वो इवेंट कहलाएगा कि वो इवेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू पास हुआ है, ठीक है। तो ये होती है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब देखो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है ना वो संविधान में किसी स्पेशल इवेंट के लिए दी नहीं है, इसको हम एक स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और वो है स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर जो टाइप 1 है आता है ना, उसका ये पार्ट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो जब हम स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अभी इसका कोई भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब ये क्या है? देखो इफेक्टिव मेजॉरिटी निकलती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ से, ओके। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसीज या वैकेंसीज, ठीक। अब जैसे लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 543, ओके। अभी की अगर बात करें तो 543 टोटल मेंबर्स हैं। अब मान लीजिए इसमें से कुछ पर्सन्स रिजाइन कर दें या कुछ पर्सन की डेथ हो जाए। वैकेंट सीट का मतलब क्या है? ऐसी सीट्स जो खाली हो गई हैं किसी वजह से। तो उसमें वजह क्या हो सकती है? हो सकता है किसी एमपी की डेथ हो गई हो, या हो सकता है कि किसी एमपी ने रिजाइन कर दिया हो। अब हम मान लेते हैं कि टोटल जो ऐसे एमपीज हैं वो कितने हैं? 3 एमपीज ऐसे हैं जिनकी सीट वैकेंट हो गई है, ठीक है। तो अगर 3 एमपीज की सीट वैकेंट है तो टोटल बचे कितने हमारे पास? 540। ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हुई? 540, ठीक है। अब इस 540 से हम निकालेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी को। वो कैसे निकलेगा? इस 540 का मोर देन 50%। अब ये 540 का हम निकालेंगे मोर देन 50%, ठीक है। अब 540 का मोर देन 50% कितना हो जाएगा? 540 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, कैसे निकलेगा ये आ जाएगा 270 प्लस 1, दैट मीन्स 271, ठीक है, ओके। तो 270 और एमपीज अगर किसी भी बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं तो वो बिल पास माना जाएगा विद इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ होता कहाँ पे है? तो पहला यूज़ तो होता है राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने में। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनको जब हम राज्यसभा में रिमूव करते हैं तो वो इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ ही करते हैं, ठीक है।
राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं या वाइस चेयरमैन होते हैं उनको भी हम ऐसे ही रिमूव करते हैं, उनके लिए भी हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, उन सब के रिमूवल के लिए भी हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो मेजॉरिटी पढ़ने वाले हैं वो है स्पेशल मेजॉरिटी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो, ये 3 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक, टाइप 1 क्या है? टाइप 1 ये एक्चुअली ना ये सबसे ज़्यादा तिकड़मी है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है एस्पिरेंट्स के मन में। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन कि ये मेजॉरिटी होती है टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस की, एंड यहाँ पे एंड लगा होता है। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ ईच हाउस। ठीक, अब इसको ना हम तो एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए, देखिए अभी टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा की? 543। ठीक, मान लीजिए एक बिल आया, और वो जिस दिन बिल आया उस दिन टोटल मेंबर्स जो लोकसभा में प्रेजेंट थे वो थे 393। ठीक है, हमने लेट कर लिया इसको कि लेट प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने थे? 393। ठीक, अब इसमें से 313 पर्सन्स ने फेवर में वोट किया, इतने एमपीज ने फेवर में वोट किया, और बाकी बचे 80, इन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि हमें 313 वोट मिले हैं फेवर में, 313 एमपीज ने इस बिल को सपोर्ट किया, तो क्या ये बिल पास होगा अकॉर्डिंग टू दिस टाइप 1 मेजॉरिटी? क्योंकि उस बिल के लिए हमें टाइप 1 मेजॉरिटी चाहिए थी, तो क्या ये बिल इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या पास होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन इसके लिए क्या है, इस बिल के लिए, कि ये टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी को फुलफिल करना चाहिए। तो टोटल मेंबरशिप लोकसभा की कितनी है? 543। इसकी मेजॉरिटी कितनी होगी? 543 डिवाइड बाई 2 + 1, ये कितना आ जाएगा आपका? 272। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब प्रेजेंट उस दिन कितने थे, कितने लोगों ने वोट किया? तो वो था 393 लोगों ने, 393 एमपीज उस टाइम पे प्रेजेंट थे और उन्होंने वोट किया था। अब इसका 2/3 मेजॉरिटी, इसका 2/3 कितना आ जाएगा? 393/3 × 2, तो ये आ जाएगा आपका 262। ठीक, अब देखो हमें 313 वोट्स मिले हैं फेवर में, क्या ये बिल पास होगा? तो क्या ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? पहली कंडीशन में हमें कितने वोट चाहिए? मिनिमम हमें 272 एमपीज का सपोर्ट चाहिए इस बिल को पास करने के लिए, तो हाँ फुलफिल कर रहा है। 313 272 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है 262 की, तो क्या ये फुलफिल हो रही है? हमें चाहिए थे 262, ओके, और हमें मिले कितने? 313, तो ज़्यादा ही है 262 से। मतलब ये है कि ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारा बिल जो है वो पास माना जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ऐसा बिल जिसके लिए हमें टाइप 1 की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है वो बिल पास नहीं माना जाएगा। इन दोनों कंडीशंस का एक साथ फुलफिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई टाइप 1 मेजॉरिटी की बात कि ये होती कैसे है और इसका यूज़ होता कहाँ पे। तो पहला इसका इस्तेमाल होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंडर, उसमें हम इस टाइप 1 मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के को रिमूव करने में। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने में। और अगर हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी हो, किसी कंट्री में अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी हो तो पार्लियामेंट इसी टाइप 1 मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके अप्रूव करेगा नेशनल इमरजेंसी को, तभी उस इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं स्पेशल मेजॉरिटी का जो टाइप 1 है उसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप 2 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये क्या होता है? देखो, टाइप 2 होता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ईच हाउस मतलब लोकसभा में भी सेम चाहिए, राज्यसभा में भी सेम चाहिए। अब टोटल मेंबरशिप अगर हम लोकसभा की बात करें, ठीक है, लोकसभा में हम देख लेते हैं, तो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है? 543। ठीक है,
543 का 2/3 हमें चाहिए। 2/3 निकाल लीजिए, इसका कितना आ जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ रखो यार, बात वही है। 2/3, तो 2/3 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 362। टोटल 362 MPs का फेवर चाहिए। अगर 362 MPs फेवर में वोट करते हैं तो ऐसे इवेंट्स जो जिनमें टाइप 2 मेजॉरिटी चाहिए हमें, वो लाए जा सकते हैं। जैसे अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 किससे डील करता है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा स्पेशल मेजॉरिटी का टाइप 2, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके। तो अगर हमें प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो लोकसभा में कितने MPs का वोट फेवर में होना चाहिए उस इम्पीचमेंट के बिल पे, वो होना चाहिए 362, ठीक है। 362 MPs अगर फेवर में बोलते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होना चाहिए, तभी वो लोकसभा से पास होगा, ठीक है। फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जितने मेंबर्स है उसका 2/3 निकाल लेंगे, वहाँ भी उतने ही वोट फेवर में चाहिए होंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका टाइप 3, स्पेशल मेजॉरिटी का थर्ड टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। तो उस टाइम पे जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे होंगे उसका 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 245, ठीक है। अब मान लीजिए जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं वो टोटल हैं आपके 245 मेंबर्स जो हैं वो एब्सेंट हो गए या वो वोट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इस 240 का 2/3 निकालना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 240 का 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 160 मेंबर्स, ठीक है। मतलब ये है कि इस टाइप के बिल के लिए या इस टाइप के जितने भी इवेंट्स होंगे वो उनके लिए हमें 160 MPs का वोट फेवर में चाहिए होगा, ठीक। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़, पहला यूज़ इसका किया जाता है राज्यसभा में। अगर हमें राज्यसभा अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन का रिकमेंडेशन देती है तो उसमें 160 MPs का सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, स्टेट लिस्ट का हमें पता है, स्टेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाएंगे उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन पे, ठीक है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं। बट कभी कभी ये भी सिचुएशन आती है कि स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, तो वो केसेस राज्यसभा में डिसाइड होंगे, वो भी कितनी मेजोरिटी से, तो टाइप 3 वाली स्पेशल मेजॉरिटी से। मतलब ये है कि अगर 240 मेंबर्स उस टाइम पे प्रेजेंट हैं, इफ ये कंडीशन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम इतने ही प्रेजेंट हो, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से हमें मेजॉरिटी निकालनी होती है। तो अगर 240 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो 160 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होगा या 160 MPs का वोट हमें फेवर में चाहिए होगा, ठीक है। तभी इस टाइप के इवेंट्स लागू हो सकते हैं या इस टाइप के बिल को पास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्पेशल मेजॉरिटीज़ को, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। आपका जो कमेंट है वो हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। हमें गलतियाँ भी समझ में आती हैं कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए कुछ तरीके में प्रॉब्लम है या अदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।